Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel Science Fantasy. In our last lecture, we discussed about the ideal and non-ideal solution and solutions non-ideal showing positive and negative deviation. And little bit we touch the azeotropes, but in this lecture we discuss detailed about the azeotropes. So what is the azeotrope and constant Pauling mixture? तो इसमें क्या होता है, कुछ लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड की बात किया गया कि बाइनरी जो कंपोनेंट होता है, सपोज करो मेरे पास दो कंपोनेंट है ए और बी, ये दो कंपोनेंट है, दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, अलग है। लेकिन अगर मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है। फिर आप इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से भी अलग नहीं कर सकते हो। इवन कि अगर आप इनको वेपर में भी कन्वर्ट करोगे तो वेपर में भी वही रेशियो रहेगा जो आपका लिक्विड में रहेगा। सपोज करो मैंने 95% जो है वो इथेनॉल लिया, उसको 5% वाटर के साथ मिक्स किया, तो अब भी ये सेपरेट नहीं हो सकते कि जब मैं इसका वेपर कन्वर्ट करूँगी तो उस वेपर में भी इथेनॉल की 95% कॉम्पोजिशन रहेगी और वाटर की 5% रहेगी। तो और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ना तो इथेनॉल का रहेगा ना ही क्या रहेगा, वाटर का होगा। इन दोनों से थोड़ा सा हाई अप चला जाता है, तो उसको आप क्या बोलते हो, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ये हो सकता है इनसे डाउन चला जाए, पर इस केस में तो हाई जाता है, वैसे डाउन भी जाता है किस किस केस में, दोनों से। तो ये आपके कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं, सेम कॉम्पोजिशन होती है। अब ये जो एज़ोट्रोप्स होते हैं दो तरह के होते हैं, दैट इज़ द मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स। मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स जो है वो सॉल्यूशंस बनाते हैं जो राउल्स लॉ से जो है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। मैंने आपको जो है पॉजिटिव डेविएशन जो है का यहाँ पे बता रखा था लास्ट लेक्चर में, कि अगर मैंने क्या लिया है यहाँ पे, सिर्फ जो है इथाइल अल्कोहल लिया हुआ है, तो इथाइल अल्कोहल के बीच में क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर आप उसमें एसीटोन मॉलिक्यूल डालते हो तो ये एसीटोन मॉलिक्यूल क्या करेगा, इन इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच में आ जाएगा और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो टूट जाएगी। मतलब जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थे वो पहले से क्या हो गए, वीक, तो वो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब वो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, और वैसे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतनी जल्दी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आएगा। तो ये मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप बनाते हैं। ऐसे ही मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप होते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप वो सॉल्यूशन शो करते हैं जो राउल्स लॉ से क्या करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि सपोज करो कंपोनेंट ए है, बी है, इनके बीच में आपस में जो प्योर फॉर्म में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, कम है। लेकिन अगर मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो हो सकता है इनको मिक्स करने से इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाए या कोई और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाए, जिससे क्या होता है कि अब ये इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं होते। तो बॉयल करने के लिए इनको आपको थोड़ा ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, तो वो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर का जो मिक्सचर होता है, इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप होता है। ये नेगेटिव डेविएशन जो है वो शो करते हैं। सो एज़ोट्रोप्स इज नोन एज द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का मतलब कि दो लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन जब आप उनको मिक्स कर देते हो तो वो जो है उनके टोटल मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सेम हो जाता है, और फिर आप उसके कंपोनेंट को जो है डिस्टिलेशन से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो। अब आपने क्या किया है, राउल्स लॉ किया हुआ है, हेनरी लॉ भी किया हुआ है, तो उसके बिहाफ पे कुछ न्यूमेरिकल हम करेंगे यहाँ पे, जो राउल्स लॉ और हेनरी लॉ पे बिहाफ पे होंगे। यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूलाज हैं जो यूज़ होंगे। तो ये हेनरी लॉ का फॉर्मूला है, कंपोनेंट ऑफ वन पार्शियल प्रेशर ऑफ वन वेपर प्रेशर वन कंपोनेंट इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। ऐसे ही पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, एंड ये रेट टू लोडिंग इन द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो ये जो है आपने किया हुआ है, इसमें पी ए पी बी क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट सोल्यूशन, पी नॉट ए पी नॉट बी प्योर स्टेट में, और एक्स ए एक्स बी मोल फ्रैक्शन होता है सोल्यूशन के अंदर। तो अभी हम जो है यहाँ पे इसके बिहाफ पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। आपका सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें हम स्टेटमेंट को देखते हुए चलेंगे और साथ में हम इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि जो यूनिट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या कुछ दिया हुआ है। तो जो आपकी स्टेटमेंट है उसको पढ़ेंगे और देखेंगे क्या कुछ दिया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ, तो आप यूनिट देखो जस्ट उसकी। स्टेटमेंट है, इफ़ N2 गैस इज बबल थ्रू वाटर एट 293 केल्विन,
यानी कि यहाँ पे आपको टेम्परेचर दे दिया है, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 293 केल्विन। हाउ मैनी मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिजोल्व, हाउ मैनी का मतलब क्या है, अमाउंट पूछ लिया है। अमाउंट किसका पूछा हुआ है, नाइट्रोजन का पूछा हुआ है, और मिली मोल्स पूछा हुआ है। तो मिली मोल्स का मतलब यहाँ पे आपको जो एन है वो पूछा हुआ है, किसमें पूछा हुआ है, मिली मोल्स में पूछा हुआ है। और किसका पूछा हुआ है, नाइट्रोजन का आपको पूछा हुआ है। डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम किसका दिया हुआ है, वाटर का दिया हुआ है, और कितना दिया है 1 लीटर दिया हुआ है। आपको पता है 1 लीटर कितना होता है, 1000 ml होता है, और अगर मास में करें तो 1000 ग्राम के भी इक्विवेलेंट वो आपका होता है। Assume that N2 exert a partial pressure of 0.987 बार। तो यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है, किसका प्रेशर दिया हुआ है, नाइट्रोजन का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 0.987 बार। बार हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, ये सारे जो होते हैं यूनिट होते हैं। गिवन डैट KH फॉर द नाइट, अब ये KH क्या है, KH आपका है हेनरी लॉ कांस्टेंट, अब वो कितना दिया हुआ है आपको 76.48 किलो बार। ये चीज़ बार में है, ये चीज़ किलो बार में है, तो आप इसको भी बार में कन्वर्ट कर लो। तो 76.48 को आप क्या कर दोगे, 1000 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका कितना आ जाएगा, ये पॉइंट्स यहाँ पे हट जाएंगे आपके, 2 के 2 और एक 0 एक्स्ट्रा लगेगा, तो जाएगा 76,480 बार। हमने दोनों सेम में कर लिया, तो दोनों को किलो बार में करो या दोनों को, तो ये आपका जो है हमने सेम में इसको कर लिया। अब आपका हेनरी लॉ क्या कहता है, अगर आप यहाँ पे हेनरी लॉ की बात करते हैं तो इस न्यूमेरिकल में जो आपको पूछा, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, हेनरी लॉ कहता है कि PN2 इज इक्वल टू KH और फिर XN2। देखो यहाँ पे मैंने कंपोनेंट A लिया है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की बात हो रही है, तो आपको ये भी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, वे निकालना है। तो आप इक्वेशन क्या करोगे, रीअरेंज करोगे। रीअरेंज करने के बाद हम उसको नेक्स्ट पेज पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। रीअरेंज जब इक्वेशन को किया तो आपकी इक्वेशन क्या थी, P इज इक्वल टू KH और X, यही है आपकी इक्वेशन। इसको आप अगर रीअरेंज करोगे तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, XN2 इज इक्वल टू PN2 अपॉन KH। अब जो नाइट्रोजन का प्रेशर था वो आपको कितना दिया था, 0.987 बार, और KH किलो बार में दिया था, जिसको हमने बार में कन्वर्ट किया था, वो कितना था 76480 बार। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.00012905 आ जाएगा। तो अगर हम पॉइंट यहाँ ले जाएंगे 1 2 3 4 5, अगर 1 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाना चाहेंगे तो जो पॉइंट जो है आपका राइट हैंड साइड मूव करता है, तो किस में जाता है, माइनस में आएंगे 10 की पावर 1.29053 इंटू 10 की पावर -5। यहाँ से 0 है तो आप इस चीज़ को नेगलेक्ट भी कर सकते हो, यानी कि आप लिख सकते हो 1.29 इंटू 10 की पावर -5। ये क्या आ गया, नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन आ गया। अब उसमें आपको क्या चीज़ बोली गई थी, जो स्टेटमेंट थी उसमें बोला गया था कि आपने मिली मोल्स में निकालना है। तो मैंने आपको वहाँ पे ये बताया था कि जो 1 लीटर वाटर होता है उसमें 1000 ml होते हैं, और 1000 ml होने के लिए जो है वो आपका क्या होता है, 1000 ग्राम वाटर की बात करते हैं। ये हमने किसकी बात करी है, वाटर की बात करी है। अब आपको पता है कि 1 लीटर वाटर में कितने मोल्स होते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर, तो वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1000 अपॉन 18। 1000 तो आपको पता है गिवन मास जो है 1000 है, और 18 कहाँ से आया, जो वाटर होता है उसका मोलिकुलर मास होता है 18, तो हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, उसका 18 पुट कर दिया। जब इसको आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 55.5 मोल आ जाएगा। यानी कि 1 लीटर जो वाटर है उसमें इतने मोल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अगर हम सपोज करें इफ़
इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अगर n जो है नंबर ऑफ मोल्स है नाइट्रोजन का सोल्यूशन के अंदर, तो xN2 क्या होगी? xN2 n, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पे आपका वाटर के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 55.55। अगर आप सोल्यूशन आपका जो काफ़ी डाइल्यूट होता है तो आप जो है 55.55 जो इसका आता है, इसकी कंपैरिजन में जो है जो ये नाइट्रोजन वाला है उसको क्या कर सकते हो? नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो ये आपका क्या आ जाएगा? n/55.55। यहाँ पे मैंने 5 लिखा है, काफ़ी 555 ऐसे आता हुआ चला जाता है। इसको राउंड ऑफ करके 56 नहीं लिखते, क्योंकि 5 से ऊपर होता है फिर हम राउंड ऑफ करते हैं। तो ये चीज़ आपकी आ गई। अब आपको n निकालना है। आपको xN2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है 1.29 इंटू 10 की पावर -5। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे 1.29 इंटू 10 की पावर -5, और ये चीज़ यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.29 इंटू 10 की पावर -5 मल्टीप्लाइड बाई 55.55। जब इसको आप सॉल्व करते हो तो ये सॉल्व करके आपका कितना आ जाता है? 71.6595 इंटू 10 की पावर -5 मोल आ जाता है। लेकिन आपको क्या बोला हुआ है? मिली मोल्स निकालना है। तो आप इस को क्या करोगे? मिली मोल्स में कन्वर्ट कर दोगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, देन कन्वर्ट इनटू मिली मोल्स। आप इसको मिली मोल्स में कन्वर्ट करो। तो मिली मोल्स में कन्वर्ट करने का क्या करना? 716595 इंटू 10 की पावर -5, और 1000 का मतलब 10 की पावर 3 से जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका जाएगा 71.66 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि -5 और -3 -2 आ जाएगा। और अगर इसके आप पॉइंट को जो है हटाना चाहते हो, मतलब ये पावर, वैसे तो ये भी ठीक आ गया, लेकिन अगर इसका चाहते हो कि ये जो इसकी पावर है 10 की रेज में ये हट जाए, तो क्या करो? इधर ले आओ, क्योंकि लेफ्ट साइड, जब लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो प्लस में जाएगा तो ये +2 करके 0 हो जाएगा। हो जाएगा आपका 0.7166 मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमने निकाल लिया कि आपका जो है इतना जो है मिली मोल्स जो है वो नाइट्रोजन जो है वो आपका प्रेजेंट होगा 1 लीटर वाटर के अंदर। तो ये हमने जो है यहाँ पे कैलकुलेट, समझ में आ गया। नाउ आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, H2S is a toxic gas with a rotten egg like smell। जो H2S गैस है वो एक टॉक्सिक गैस है, उसका rotten egg like smell है। rotten egg का मतलब जैसे अंडा सड़ा हुआ होता है उसके जैसे स्मेल है। It is used for the क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में। If the solubility of H2S gas in water at STP is 0.195 मोलर। ये मोलैलिटी दी हुई है ना, तो यहाँ पे ये m क्या होता है? मोलैलिटी। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया? मोलैलिटी दी हुई कितना दिया है? 0.195 मोलर। कैलकुलेट द हेनरी लॉ कांस्टेंट, pH दिया हुआ है। यहाँ पे आपको STP दिया हुआ है। STP का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ प्रेशर। वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर आपका क्या होता है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे मोलैलिटी क्या होता है। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अगर आप यहाँ पे जो है मोल्स पर लीटर की बात करते हैं, तो अगर 1 लीटर आपने वाटर लिया हुआ है तो 1 लीटर वाटर जो है वो 1 kg के इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि वाटर में आपने वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालूँ, तो इसी ये चीज़ क्या हो जाएगा? वहाँ पे जाएगा। तो आप यहाँ से निकाल लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालोगे तो क्या हो जाएगा? मोलैलिटी m इंटू मास इसका सॉल्वेंट का, जो कि आपको केजी में चाहिए। तो मोलैलिटी आपको 0.195 दिया हुआ है, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा?
वैसे भी यहाँ पे हम जो है मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, ये 18 होता है, हमें पता है कि जो इसका गैस होगा इसका, ये जो आपका होता है वो 18 हो जाता है। ये तो हमने सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो है अगर निकालोगे तो 1000 से 18 को डिवाइड करके तो आपको कितना आ जाता है, 55.55 मोल यहाँ पे आ जाते हैं। हमने जो है किया होगा। तो आपको क्या निकालना है इसमें, हेनरी लॉ कांस्टेंट निकालना है। तो वो आपको अभी के, पहले तो आपको जो है हेनरी लॉ कांस्टेंट निकालना है। तो उसके लिए आपको प्रेशर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, आपको पहले एक्स निकालना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो हमने x निकाला है, x किसका निकालेंगे, x निकालेंगे H2S का। तो उसके लिए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S, H2S के कितने आ गए, 195 आ गया है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस वाटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैंने तो कैलकुलेटर थोड़ा सा यूज़ किया है, आप कैलकुलेटर मत यूज़ करना, अपना प्रैक्टिस करना। तो ये आपका देगा 0.0035 मोल्स आपको आ जाएगा। अब आपको पता है कि वैसे तो मैंने आपको बता रखा है, जो STP पे प्रेशर होता है वो कितना होता है, 0.987 एटमॉस्फेयर एग्जैक्ट होता है। इसको समटाइम आप जो हो वो 1 एटमॉस्फेयर भी बोलते हो। एक्चुअल में एटमॉस्फेयर में कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर, और ये होता है 0.987 एटमॉस्फेयर जो होता है STP पे जो होता है वो प्रेशर इसका होता है। तो यहाँ पे P H2S इज इक्वल टू KH, उसके बाद क्या है, KH के बाद आपका देगा X H2S। KH निकालना है, तो KH निकालने के लिए ये चीज़ नीचे चली जाएगी, PH2S अपॉन X H2S। तो प्रेशर कितना है आपका, 0.987 है, और डिवाइड करोगे x से, तो x कितना आ गया है, 0.0035। जब मैंने इसको यहाँ पे डिवाइड किया तो मेरे पास जो इसका आएगा तो आएगा 282। ये मेरे पास क्या आ गया, KH की वैल्यू आ गई। और हमें क्या निकालना था, KH की वैल्यू। तो इस इक्वेशन के लिए जो KH की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 282 एटमॉस्फेयर आ गई, क्योंकि प्रेशर की यूनिट उसकी मिल गई। तो इज इट क्लियर है, आपका सेकेंड न्यूमेरिकल हो गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। आवर थर्ड न्यूमेरिकल भी थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज, अभी हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया है तो जो वैल्यूज हमें दी हम लिख लेते हैं। KH इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर 8। बेटा यहाँ पे अब यूनिट पास्कल में दे दी गई है। एट टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 SATP, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। क्वांटिटी मतलब कि आपने x निकालना है, एक तरीके से किसका निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड का, कितने वॉल्यूम में, 500 ml जो है सोडा वाटर में, या आप जो है इसको 500 ग्राम के इक्विवेलेंट लिखोगे, क्योंकि सोडा वाटर में वाटर की अमाउंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है। when packed under 2.5 एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे प्रेशर भी आपको दे दिया गया है। प्रेशर कितना दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ है 2.5 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। तो अभी ये वाला तो पास्कल में दिया हुआ, ये एटमॉस्फेयर में दिया हुआ, तो इसको चेंज कर लो आप, इसको किस में चेंज कर लो, पास्कल में ही चेंज कर लो। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1.01 325 इंटू 10 की पावर 5। आप ऐसे कहते हो 1 एटमॉस्फेयर में 10 की पावर 5 पास्कल। तो बट एग्जैक्ट वैल्यू ये है, तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू यूज़ करूँगी, आप राउंड ऑफ करके भी यूज़ कर सकते हो। तो जो आंसर रहेगा थोड़ा बहुत डिफरेंट आता है, तो 2.533 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल यहाँ पे आपका क्या आ गया, ये प्रेशर। क्योंकि हमने दोनों यूनिट सेम करनी है। अभी ऑब्वियस आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो तो आपको सभी यूनिट्स जो होती हैं वो सेम चाहिए होती हैं। अब आप हेनरी लॉ अप्लाई कर दो। हेनरी लॉ क्या कहता है, PCO2 इज इक्वल टू KH इंटू XCO2। तो अगर यहाँ पे XCO2 की वैल्यू निकालोगे तो XCO2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, XCO2 देगा PCO2 अपॉन KH, और वो कितना है आपका P
2.533 इंटू 10⁵ पास्कल अपॉन हेनरी लॉ कांस्टेंट कितना दिया आपको 1.67 इंटू 10⁸। जब इसको सॉल्व करते तो आ जाता है 0.00152। ये आपका किसका आ गया कि नंबर ऑफ मोल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो हैं वो प्रेजेंट है। लेकिन आपको क्या पूछा हुआ है, आपको ये पूछा तो ये तो नहीं पूछा हुआ है, आपको भी पूछा हुआ है कि 500 ml में कितने हैं। तो टोटल में आपने बता दिया कि 500 ml में इतने हैं। तो अब हमने 500 ml के लिए ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे जो है अब हम देखेंगे कि जो x की वैल्यू आएगी वो किस वजह से आएगी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। क्योंकि जो सोडा है उसमें सोडा वाटर में सोडा का अमाउंट कम होता है, तो आप सोडा को क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। सोडा जब हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो जो 500 ml वाटर होता है वो 500 ग्राम वाटर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए x, अब यहाँ पे हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं, वाटर की निकालनी है। यहाँ पे x CO2 दे दिया है, तो अब वो टोटल यहाँ पे मैंने 500 ले लिया और यहाँ पे फिर 18 है क्योंकि वाटर का मास तो वही होता है। उसको डिवाइड करके आपको हो जाएगा 27.78 मोल्स आ जाएंगे वाटर के। स्पेस नहीं है, हम आगे का यहाँ पे क्वेश्चन के लिए यूज़ करेंगे। ये मैंने जो है नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए इस चीज़ के, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए मैंने। यहाँ पे मेरे पास जो है अब क्या है, मेरे पास XCO2 इज इक्वल टू NCO2 और यहाँ पे फिर मैंने NH2O ले लिया क्योंकि जो NCO2 था वो वेरी वेरी लेस था एज कम्पेयर टू NH2O, जिसको मैंने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ मोल्स CO2 के निकालने हैं, NCO2 इज इक्वल टू XCO2 इंटू NH2O। अब ये जो x की वैल्यू आई थी वो मैंने क्या निकाला था, 0.00152 इंटू 27.78 और इसको सॉल्व करके आपका आएगा 0.042 मोल। यहाँ पे आंसर आ गया। आपको पता है कि एज 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44 ग्राम। ये चीज़ क्या है, 12 है प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 32, तो कितना हो जाता है 44 हो जाता है मॉलिक्यूलर मास। तो देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर कितनी आ जाएगी कि टोटल जो इसका नंबर ऑफ मोल्स आया है उसको 1 मोल के मास से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 0.042 इंटू 44 ये ग्राम में आएगा चीज़, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.848 ग्राम। यानी कि 500 ml के अंदर 1.848 ग्राम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सोडा वाटर के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। तो ये न्यूमेरिकल है इसका, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हमारे पास क्या है, थोड़ा सा इसको आराम से करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन ऑफ 200 mm मर्करी एंड 415 mm मर्करी। तो आप यहाँ पे लिखो प्योर स्टेट में दे रखा है, तो प्योर स्टेट में क्या होगा, P0 क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है 200 mm मर्करी, ये भी mm मर्करी भी है। उसके बाद डाइक्लोरोमीथेन का CH2Cl2, ये आपको कितना दिया हुआ है 415 mm मर्करी। कैलकुलेट क्या करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ। अब आपने प्रेशर निकालना है, टोटल प्रेशर सोल्यूशन का निकालना है। कब निकालना है, जब आप जो है इनका आपका मास दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है, यहाँ पे मास आपको दिया हुआ है, एक तो आपको मास दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म का, वो कितना दिया हुआ है 25.5 ग्राम दिया हुआ है, और दूसरा आपको जो मास दिया हुआ है वो डाइक्लोरोमीथेन का दिया हुआ है और वो आपको कितना दिया हुआ है 40 ग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले आप क्या करो,
क्योंकि आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए ना यहाँ पे, तो उसके लिए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के लिए आपको नंबर ऑफ मोल चाहिए होंगे। कि फॉर्मूला क्या है, पी नॉट इज पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स से। क्योंकि आपको अगर पी एस जो है वो निकालना है, तो पी एस निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो इसका प्रेशर होगा और प्लस पी CH2Cl2 का प्रेशर होगा, वो आप ऐड करोगे टोटल प्रेशर निकालने के लिए। और ये कैसे निकलेगा, ये निकालने के लिए आपको P नॉट CH Cl3, यहाँ पे Cl3 और यहाँ पे X इसी का CH Cl3 का, और यहाँ पे P नॉट CH2Cl2 और X CH2Cl2 आपने निकालना है, ये चीज़ डालनी पड़ेगी। तो अभी मेरे को ये चीज़ दी हुई है, जो पी नॉट है प्योर फॉर्म में इनका वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है, लेकिन आपको अभी मोल फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल से निकलेगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकाला था, गिवन मास डिवाइड बाय द मॉलिक्यूलर मास। हम क्या करेंगे, इनके मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं सब क्लोरोफॉर्म का CH Cl3, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, फ्लोरीन का 35.5 होता है, और 3 है तो मल्टीप्लाइड कर दो इसको आप 3 से, तो ये आ जाएगा 119.5 ग्राम आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने जो है डाईक्लोरोमीथेन का भी निकालूंगी मैं। डाईक्लोरोमीथेन में क्या होगा, कार्बन का 12 आ जाएगा, हाइड्रोजन का 2 है, एंड यहाँ पे क्लोरीन 35.5 का, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 85 ग्राम, यहाँ पे आपका ये चीज़ आ जाएगी। ये आपका मोलिकुलर मास आ गया। अब मोलिकुलर मास से मैं क्या निकालूंगी, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालेंगे, यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ मोल्स, सबसे पहले मैं क्लोरोफॉर्म का निकाल लेती हूँ। तो क्लोरोफॉर्म का गिवन मास क्लोरोफॉर्म का कितना दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 25.5, तो कितना होगा 25.5, और इसको डिवाइड कर देंगे 119.5 से। तो क्लोरोफॉर्म के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसको डिवाइड करने के बाद जाएंगे 0.213 मोल, कितना जाएगा 0.213 मोल आ जाएगा इसको डिवाइड करने के बाद। सेम इसी वे में मैं डाईक्लोरोमीथेन का जो है नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगी। इसमें 40 को मैं 80 जो है इसका 5 से डिवाइड करूंगी। तो लास्ट यहाँ पे हम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाईक्लोरोमीथेन। डाईक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2Cl2। इसका मास आपको कितना दिया हुआ है 40, और मोलिकुलर मास कितना आया इसका 85। तो उसके बाद इसको 85 से डिवाइड करने के बाद ये आता है 470 मोल आ जाता है। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन X निकालते हैं CH Cl3 के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH Cl3 वो आपका कितना आया था 0.213 डिवाइड बाई 0.213 प्लस 0.470, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाई द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सोल्यूशन। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 0.312। किसी भी सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा 1 होता है। तो जब हम डाईक्लोरोमीथेन का निकालेंगे तो इस तरह से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप 1 में से क्या करो 0.312 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 0.688 जो है वो मोल्स आपके आ जाएंगे। अब आप टोटल प्रेशर जब निकालोगे, तो टोटल प्रेशर के लिए आपको इन दोनों का इंडिविजुअल प्रेशर चाहिए। तो पहले मैं इन दोनों का इंडिविजुअल प्रेशर निकालूंगी, फिर उसको क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। तो आप सबसे पहले यहाँ पे निकालो P CH Cl3, उसके बाद क्या आएगा P नॉट CH Cl3 इंटू जो X आएगा इसका, किसका आएगा CH Cl3 का। तो इसका जो प्रेशर था वो जो मुझे दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे मुझे दिया हुआ है 200 mm मरकरी। तो मैंने यहाँ पे जो पुट किया वो कितना पुट किया 200 mm मरकरी, और ये x की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास 0.312। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये आ जाएगा 62.2। सिमिलरली मैंने P निकाला डाईक्लोरोमीथेन का, तो उसका जो आपको प्रेशर दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ है 415 mm मरकरी। तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो गया 415, और मल्टीप्लाइड बाय उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए हैं 0.688।
288 और इसको सॉल्व करके मेरे पास कितना जाएगा 285.5 mm मरकरी। अब मैंने टोटल सोल्यूशन का प्रेशर निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनका जो प्रेशर है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इनका प्रेशर आपका कितना है 62.4 प्लस 285.5 और ये ऐड करके आपको कितना आ गया 347.9। ये क्वेश्चन दो पार्ट में दिया हुआ है। पहला क्या था, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग दिस वन, तो वो आपका आ गया। अब करें द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द वेपर फेज। बेटा वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसका जो प्रेशर आता है, ये जो प्रेशर आएगा उसको टोटल प्रेशर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, यहाँ से ये सेकंड वाला पार्ट इसका स्टार्ट हो गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपका सपोज करो मैंने यहाँ पे जो है निकाला मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वेपर फेज, तो जो इसका इंडिविजुअल प्रेशर है वो कितना आया मेरे पास 62.4 आया है। तो जो 62.4 होगा उसको टोटल प्रेशर से डिवाइड करना है 347.9। 347.9 से जब मैंने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे कितना आ गया 0.18 आ गया। और किसी भी चीज़ का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 होता है, तो जो मोल फ्रैक्शन आप निकालोगे डाइक्लोरोमीथेन का CH2Cl2 का, तो वेपर फेज में तो 1 माइनस 0.18 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 0.82 आ जाएगा। तो ये आपका जो है यहाँ पे आ गया। अब आप ये देख रहे हो कि जो वेपर फेज है उसमें जो मोल फ्रैक्शन है वो किसका, जो प्रेशर है वो किसका ज़्यादा आ रहा है, वो आपका प्रेशर ज़्यादा आ रहा है डाइक्लोरोमीथेन का एज कम्पेयर टू क्लोरोफॉर्म। मतलब क्या है, जो डाइक्लोरोमीथेन है वो ज़्यादा वोलेटाइल है एज कम्पेयर टू क्लोरोफॉर्म। तो ये आप दो पार्ट्स में यहाँ पे क्वेश्चन करोगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। वेपर फेज में किसी भी चीज़ का अगर आपने मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उस कंपोनेंट का सोल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है उसको क्या करना है, उस सोल्यूशन के टोटल वेपर प्रेशर से हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। तो ये आपका यहाँ पे फोर्थ न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट करेंगे आपका फिफ्थ न्यूमेरिकल। फिफ्थ न्यूमेरिकल क्या करता है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B आर 450 एंड 700 mm मर्करी। प्योर लिक्विड दिया है तो यानी कि P0A कितना दिया हुआ है आपको 450 mm मर्करी, और फिर आपको दिया है P0B वो कितना दिया हुआ है 700 mm मर्करी। आपको P0A और P0B यहाँ पे गिवन हो गया है। आपको टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 350 केल्विन। द कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर ऑफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mm मर्करी। अब यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर भी सोल्यूशन का दे दिया है, कितना दे दिया है 600 mm मर्करी दिया हुआ है। ऑल्सो फाइंड द देयर कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज। तो आपने यहाँ पे जो है अब फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड मिक्सचर की कॉम्पोजिशन बतानी, मतलब लिक्विड मिक्सचर में कितना प्रेशर है कंपोनेंट ए का। ये तो प्योर स्टेट में दिया है, इन दोनों को मिक्स करके यानी कि आपको क्या निकालना है, आपको PA और PB निकालना है, वो हम निकालेंगे। पहले हम इसको यहाँ पे टोटल जो निकालते हैं, जैसे मैंने कि अगर यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा PA प्लस PB, और ये टोटल आपका ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ, तो पहले जो है इस चीज़ को निकालेंगे। उसके अलावा भी हमें वो चीज़ निकालने से पहले मेरे को जो है मोल फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, बिकॉज PA इज इक्वल टू P0A XA एंड PB इज इक्वल टू P0B XB। तो पहले ये चीज़ निकाल के फिर मैं यहाँ पे पुट करूँगी। सपोज कर मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो जो इक्वेशन 1 की में वैल्यूज़ पुट करनी है वो इक्वेशन 2 से आएंगी, लेकिन इक्वेशन 2 में हमें XA और XB की जो वैल्यू है वो हमें क्या है पता नहीं है। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास टोटल प्रेशर दिया हुआ है, उससे हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि आपका PS इज इक्वल टू क्या होता है P0
ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। ये दोनों टर्म इकट्ठे लेके आओ, कॉमन ले लो। यहाँ से क्या कॉमन है? एक्स ए। तो अगर आप यहाँ से एक्स ए कॉमन लेते हो तो क्या बचता है? पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी और यहाँ पे प्लस पी नॉट बी। ये चीज़ आ गया। आपको जो टोटल प्रेशर है वो कितना गिवन है? 600। तो यहाँ पे 600 इंटू एक्स ए और यहाँ पे जो पी नॉट ए है वो आपको कितना दिया हुआ? आई थिंक आपको दिया हुआ है 450 और माइनस के 700 प्लस पी नॉट बी कितना दिया हुआ है? 700। इसको इधर लेके आओगे तो माइनस में जाएगा, तो ये क्या जाएगा? माइनस के 100 इज इक्वल टू 450 में से अगर आप 700 माइनस करोगे तो ऑब्वियसली माइनस में आएगा 250 एक्स ए और यहाँ से सिंबल जो है वो कैंसिल हो जाएगा। एंड अगर आपको यहाँ पे एक्स ए निकालना है तो एक्स ए निकालने के लिए आप 100 डिवाइड बाई क्या करोगे? 250 और ये कितना आ जाएगा आपका? 0.4। ये आपका कितना आ गया? 0.4 एक्स ए आ गया। एक्स बी निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना। आपको एक्स बी अगर निकालना है तो एक्स बी निकालने का फॉर्मूला आपको मैं बताती हूँ। एक्स ए, इसको अलग कर देंगे ऐसे थोड़ा सा मिक्स ना हो। एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है? 1। तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स ए। तो एक्स ए की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस 0.4। तो ये कितना आ जाएगा? 0.6। कितनी वैल्यू आ गई इसकी? 0.6 वैल्यू यहाँ पे आपकी आ जाती है एक्स बी की। अब हमने क्या करना है? एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू आ गई, उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में और फिर यहाँ से जो वैल्यूज आएंगी उसको हम टोटल सोल्यूशन की वैल्यूज में पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पी ए निकाल लेते हैं। पी ए कितना है? पी नॉट ए एक्स ए। पी नॉट ए की वैल्यू आपको गिवन है 450 और एक्स ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 0.4। सिमिलरली जो पी बी है, पी बी की वैल्यू आपको यहाँ पे 700 है और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 0.6 जो है वो मोल इसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है। जो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 180 mm और ये आपका कितना आ जाएगा? 420 mm मर्क्यूरी आ जाएगा। तो अगर आपको बोला गया है कि ये तो आपको कंपोजिशन पता चल गई कि इतना इतना ये प्रेजेंट है कि जो आपका टोटल है उसमें 180 mm जो है वो उसका सोल्यूशन में प्रेशर है और इसका कितना है? इसका आपका 420 है। अब आपको एक चीज़ और पूछा है, ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जिस किसी का भी निकालना है उसको जो है हमने क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने अगर यहाँ पे एक्स ए निकालना है वेपर फेज में तो 180 डिवाइडेड बाई 180 प्लस 420 टोटल प्रेशर से इसको करेंगे 0.30 आ जाएगा। और किसी भी चीज़ का वेपर प्रेशर 1 होता है तो जो एक्स बी होगा वेपर फेज में वो निकालने के लिए मैं क्या करूँगी? 1 माइनस 0.30 कर दूँगी। 1 माइनस जब 0.30 आप करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? जो आ जाएगा 0.0.70। ये आपका जो है वेपर फेज में इसका मोल फ्रैक्शन आ गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन इट्स सोल्यूशन विद मिथाइल अल्कोहल इज 0.8। यहाँ पे आपको क्या बोला? मोल फ्रैक्शन बोला इथाइल अल्कोहल का, उसके सोल्यूशन में मिथाइल अल्कोहल में वो कितना बता रहा है? 0.8। तो यहाँ पे आपने x ले लिया। x किसका लिया है? इथाइल अल्कोहल का। कितना है? 0.80। द वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल एट द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन इज 40 mm मर्करी। तो यहाँ पे आपको क्या दे दिया गया? पी नॉट दे दिया गया। पी नॉट किसका दिया गया? इथाइल अल्कोहल का पी नॉट दिया गया। कितना दिया गया आपको? 40 mm ऑफ मर्करी। वट इज इट्स वेपर प्रेशर इन द सोल्यूशन। यानी कि आपको पी निकालना है। किसका निकालना है? इथाइल अल्कोहल का। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH होता है। ये हो जाएगा
P naught C2H5OH into X C2H5OH. बहुत इजी न्यूमेरिकल है, ये हो जाएगा आपका 40 into 0.80 and this one is the 32 mm mercury. This is all about the numerical problems of the Henry law and Raoult's law. Hope so आपको समझ में आ गया होगा. In case of any doubt you can ask me, any query you can ask me, and please keep on watching my videos and like, share and subscribe my channel. Thank you so much.